यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्मयोगी बन जाता है। यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में मैं अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार कभी मेरा दर्शन कहा जाता है। मेरी शक्ति का मुख्य दर्शन सुनने वाला अर्जुन कहलाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना साफ सुथरा मनुष्य का मन और जीवन होगा, उतना ही साफ उस मन पर उतारा मेरा चित्र होगा। मन पर मनुष्य उस चित्र को उतारने का प्रयत्न करे, मगर उस ओर से चित्त अन्य की ओर उन्मुख न हो, तभी वह चित्र बना रह सकता है। मगर यह चित्र तो होता है जल पर प्रतिबिंब के रूप में, जहाँ जब भी कोई ढेला फेंकता है तो पानी के हिलने के साथ साथ पूरा प्रतिबिंब हिल जाता है। इसी तरह जब लोगों को अवसर दिए रहते हो ढेला फेंकने की, मनमानी करने का, तो चित्र क्या ठहरेगा। मनुष्य के अंदर की शक्तियाँ ही उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का कारण है। जो शक्ति यदि शरीर में होगी, वह विकसित किस प्रकार होगी, जिसका अंश होगी उसी कारण विकसित होगी। मेरी संतान को भी उसी प्रकार मेरी सभी शक्तियाँ और सभी गुण प्राप्त होते हैं। जिस तरह तुम अपनी संतान में अपने गुणों और अपने स्वभाव की अपेक्षा करते हो, यद्यपि सभी मेरी ही संतान है। मनुष्य की अपनी संतान कोई है ही नहीं। शारीरिक विकास होने के कारण, विकास होते और होते रहने का कारण, विकास करने वाली शक्ति का शरीर में होना ही है। मानसिक विकास होते रहने का कारण भी शरीर में
उस शक्ति के अंश का वर्तमान होना ही है। आध्यात्मिक शक्ति अर्थात अध्यात्म को जानने व ग्रहण करने की शक्ति भी मनुष्य के पास होती ही है। यह अलग बात है कि मनुष्य उस शक्ति के विकास की ओर ध्यान भी नहीं देता, इसलिए उस अंश के होते हुए भी वह भाग शक्ति रूप में अधिकतर मनुष्यों में विकसित नहीं हो पाता। अध्यात्म अर्थात जो ज्ञान मेरे विषय में, इस रहस्यमय जगत के विषय में तुम्हें कुछ बताता है, इस रहस्यमय जगत के रहस्य को या मेरे विषय में जानकर ही शक्ति नहीं आ जाती। इसे शक्ति रूप में पाने का मार्ग दूसरा है। मेरे विषय में या सृष्टि के रहस्य के विषय में जो जानना चाहता है, वह ज्ञान उसकी आत्मा में जमा कर उसे सौंप देता हूँ। उसकी आत्मा का सुनाई देने वाला स्पंदन बनकर उसके शरीर में फैलता जाता रूप मेरा ही तो है। वह स्पंदन तुम्हें मेरी आवाज़ के रूप में सुनाई दे सके, यह जोड़ने का तार है भगवान की वाणी। या भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्मयोगी बन जाता है। यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में मैं अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार, कभी मेरा दर्शन कहा जाता है। मेरी शक्ति का मुख्य दर्शन सुनने वाला अर्जुन कहलाता है। भगवान की वाणी तुम्हारे अंदर की सभी सोई हुई उन शक्तियों की जागृति का साधन है। तुम्हारे पास प्रत्येक शक्ति के होते हुए भी अनजान हो तुम उससे। मनुष्य को शक्ति देकर भी उसे अनजाना क्यों रखा, या यदि मैंने शक्ति दी तब उसे अनजाना रखने में लाभ क्या था, यह मैं बताऊंगा। गीता के रूप में मैं तुम्हें ज्ञान दे ही चुका हूँ कि दैवी व आसुरी संपदा तुम्हें प्राप्त है। यह अलग बात है कि किसी के पास दैवी और किसी के पास आसुरी संपदा अधिक है। यह तुम्हारे कर्मों का संचय है, जो आसुरी कृत्य संसार में करके आसुरी संपदा लेकर जन्मे हैं। वे मेरे ज्ञान को आत्मा में रखते हुए या संसार में मेरे ज्ञान को सुनते हुए या संसार में मेरी उपस्थिति होते हुए भी मेरी उपस्थिति से अनजान है। ऐसे व्यक्ति यह सब जानकर भी आसुरी बुद्धि होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकते। असुर को अनजान इसलिए भी रखता हूँ कि वह शक्तिशाली न हो जाए। दैवी संपदा संपन्न संसार में जन्म लेकर धर्म और मानवता के लिए कर्म करता है। दैवी संपदा को संचय के रूप में प्राप्त करता है। दैवी संपदा संपन्न ही दैवी गुणों के कारण मेरे ज्ञान को
सुन पाता है या ग्रहण कर पाता है, ऐसा मनुष्य ही दैवी ज्ञान पाकर मेरे लिए कर्म करने में भी समर्थ हो पाता है। दैवी संपदा जिसके पास जितनी अधिक होगी उतना अधिक ही उसके मन में भगवान की वाणी स्थिर होगी। स्थिर होकर भावनाओं और शब्दों में आध्यात्मिक वाणी को, आध्यात्मिक शक्ति को विकसित और व्यक्ति को कर्मरत करेगी।